हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है उस पे जो टॉपिक का चुनाव किया है भक्ति आंदोलन, उस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ जो है वो वैदिक परंपरा से हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांडों की जटिलता एवं बहुलता से जनमानस त्रस्त हो गया, तब 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने जनता को राहत प्रदान की थी। इन दोनों ही धर्मों ने जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से अपने को दूर रखकर आम जनता को आकर्षित किया था। हम इसके बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी बातों को जान चुके हैं। बौद्ध धर्म में हमने एक वज्रयान शाखा के बारे में पढ़ा था कि इसके उदय से इस धर्म में भी कुछ तंत्र मंत्र एवं अन्य बुराइयां पनपी थी। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का आविर्भाव होता है। शैव, जिसको हम नयनार भी कहते हैं, एवं वैष्णव अलवार संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए और उन्होंने प्रायः सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति का विरोध किया। उत्तर भारत में इस समय जो है सो जाति प्रथा एवं ऊंच नीच की भावना चरमोत्कर्ष पर थी, अतः निम्न जाति के लोगों को इस भक्ति आंदोलन ने तेजी से आकर्षित किया। कबीर, नानक, चैतन्य अनेक जो है वो शिष्य बन गए। तो हम देखते हैं कि ये मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, ये तो प्राचीन काल का था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जिसमें हमने पढ़ा, और उसमें भी समय के साथ हमने देखा कि कुछ बुराइयों का प्रादुर्भाव हो जाता है। मध्यकालीन भारत में जो इन संतों ने, शैव नयनारों ने और अलवारों ने और अन्य बहुत सारे संतों ने जो जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच के भावना को दूर करने का प्रयास किया और आम जनता को आकर्षित किया, इस भक्ति आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्यों से भक्ति का साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के सभी प्रचारक जो भक्त थे वो संत थे। सर्वप्रथम जो है भक्ति आंदोलन का उद्भव द्रविड़ देश में हुआ, यानी दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज, 1017 से 1137 ईस्वी ये थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, यानी ईश्वर के साकार रूप की उपासना पर इन्होंने बल दिया। निम्बकाचार्य, माधवाचार्य एवं वल्लभाचार्य जो है दक्षिण भारत के कुछ अन्य धर्म प्रचारक थे। इन लोगों का मानना था कि ईश्वर की उपासना यदि बिना किसी यज्ञ एवं मंत्रोच्चार से होती थी तो वैदिक परंपरा में जैसे लोग इसको मानते थे कि ईश्वर की उपासना जो है सो बिना यज्ञ के, बिना मंत्रोच्चार के संभव नहीं हो सकता है, ये वैदिक परंपरा में मान्य था। लेकिन इन भक्ति संतों ने, ये जो संत लोग थे और जो ये धर्म प्रचारक थे, इन्होंने इसका विरोध किया और उसका जो है सो उस पर नाराज़गी जताई। ये शैव धर्मावलंबी और वैष्णव धर्मावलंबी जो है उन्होंने कर्मकांड को साइड कर दिया। उन्होंने कर्मकांड को जो है ईश्वर प्राप्ति करने के मार्ग मानने से इनकार किया और भक्ति का मार्ग इन्होंने चुना कि भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनार संतों ने भ्रमणशील रह करके धर्म का प्रचार किया। इन्होंने घूमते हुए जो है सो पावन स्थानों, बहुत सारे स्थानों पे गए, पावन स्थानों पे, और अपने अपने इष्ट का निवास स्थान भी बनाया। और इन्हीं स्थानों पर कालांतर में जो है विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी पावन तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, वो समाज में जो धर्म तो बहुत पहले से ही थे, सनातन धर्म था ही, लोग जो है हिंदू धर्मावलंबी उसको मानते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी अन्य, बौद्ध धर्म में भी कई शाखाएं थी, जैन धर्म में भी हम देखते हैं कि 2 ब्रांच में बट गया था।
तो धर्म का स्वरूप तो था, लेकिन फिर सारे धर्मों में जो है वही जटिलता, वही कर्मकांड, वही जो है सो स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिससे आम जनता जो है उससे विमुख रहने लगी थी। इन साधुओं ने, इन संतों ने ये महसूस किया कि नहीं, इतना भारीपन, इतना कठोर, इतना जो है सो जटिलताएं धर्म में नहीं होनी चाहिए, और एक सहज और जो है सो सरल, एक सहज सरल मार्ग पर चलते हुए लोग धर्म की आराधना कर सकें, जिसमें गृहस्थ जीवन बिताते हुए, जिनकी इच्छा हो गृहस्थ जीवन बिताएं, ना हो तो ना भी बिताएं, लेकिन गृहस्थ जीवन बिताते हुए भक्ति के द्वारा ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त करने का जो मार्ग था वो भक्ति आंदोलन ने दिखाया, और साधारण जनता इसकी तरफ बहुत आकृष्ट हुई और इसको समाज में बहुत अधिक मान्यता भी मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के क्लास में हम इस भक्ति आंदोलन से संबंधित अन्य बातों पे जो है सो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।